गंदगी हटाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए सबका एक ही दवा है, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आपको रूबरू कराएंगे, परेशानियों को जानेंगे और उनका मसला हल भी करवाएंगे। जी, शिकायतों का पहाड़ लेके आए हैं हम। जिनके पास आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। सागरपुर की गलियों से एक नामी जानी चेहरा, जिनसे मिले बिना हम रह नहीं पाए, और चूंकि 1998 से ही पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, संदीप ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी जी। बता दें आपको, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा युवा मोर्चा में रहे, संगठन में काफी पदों पर रहे हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और वर्षों से संगठनों से जुड़े हुए हैं और कार्य करते जा रहे हैं। तो जनता, आप तैयार हैं सवालों के सफरनामे हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए? बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हमारी जनता आपका इंतजार कर रही है और आपसे सवालों का सफरनामा हम आज शुरू करने वाले हैं। संदीप जी, पूछिए, आपको क्या? वैसे तो द्वारका विधानसभा समस्याओं के निदान की राह देख रहा है, क्योंकि 20 सालों से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जी, तो मेरा पहला सवाल आपके ऊपर ये है संदीप जी कि यहाँ पर सागरपुर का ही हाल जानते हैं पहले आपसे। द्वारका विधानसभा, सागरपुर की गलियों से आप नामी जानी चेहरा हैं, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो क्या हाल है, कितना पानी में आपका जो सागरपुर है डूबा हुआ है, गंदे पानी में? क्योंकि जगह जगह जो है पानी जो जमा हुआ है वो बीमारियों का पहाड़ है, कूड़ा करकट है, गायों ने जो है रोड्स को खराब कर रखा है। क्या कुछ रह गया बताइए, कमी आप ही बता दीजिए। देखिए, जब से केजरीवाल जी आए हैं और संजोग से आज आपसे भी मिलना हुआ और आज केजरीवाल जी द्वारका विधानसभा में आ रहे हैं, इन्होंने, इनके राज में विधायक कोई भी रहे, समस्या अनगिनत है। चाहे कूड़ा का पहाड़ हो, सागरपुर के नाले पे आप देख लो, ना रोशनी है न, और कूड़ा का तो इतना भरमार है जो आप जान ही नहीं पाएंगे जो कूड़ा है या सड़क है। आधा से अधिक लोग अवैध कब्जा है, गाड़ियों के पार्किंग है, लाइट नहीं है, और आए दिन हमारे बहनों को निकलना मुश्किल हो रहा है। किसी का चेन कोई झड़प रहा है, कोई रेडी वाले का फल उठा ले रहा है। तो सभी लोग दुखी हैं, चाहे रेडी वाले हों या बहनें हों, सभी लोग दुखी हैं। सभी लोग दुखी हैं। गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढे, क्या कहना चाहेंगे? ये सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे में सड़क है, क्योंकि 10 साल से किसी सड़क की रिपेयरिंग नहीं हुई है। वर्षों से खोद दिया है चारों तरफ और लोग परेशान हैं। ये हम कह नहीं सकते, चाहे वो हंस पार्क हो, मदनपुरी हो, गीतांजलि पार्क हो, सागरपुर के किसी भी गलियों में आप जाएंगे तो जा नहीं सकते। और सागरपुर की मूल समस्या बन चुकी है जल का निकासी। कहाँ सीवर है, कहाँ गटर है, ये पता नहीं लोगों को, कोई कहाँ सफाई है। और रास्ते में आपने तो एक चीज कहा, मैं कहता हूं जल निकासी और जल वितरण, पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वहीं पानी, गंदा पानी घर में आ रहा है। रह कैसे रहे हैं सागरपुर के लोग, रह कैसे रहे हैं? क्या करेंगे बेचारे, वोट तो दे दिए, अब मौका आया है बदलने का और समय आया है अब उनका। अब लोग बाग दौड़ रहे हैं और गलियों को कह रहे हैं जो मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो 10 साल का दर्द आप मत भूलो और इनको वोट के रूप में अपने ताकत दिखा के आप सही माने में अपनी ताकत वोट के रूप में दो। लोगों के ऊपर ही छोड़ते हैं। जी, अभी जो है मेरा सवाल आपसे पॉल्यूशन के ऊपर रहेगा। AQI
के ऊपर रहेगा। बहुत पुअर क्वालिटी में हम लोग रहे हैं। दिवाली के बाद से ही बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी हवा की, लेकिन अब जो है थोड़ा सा शांत हुआ है और प्रदूषण जो है शांत हुआ है। बच्चों की क्लासेस जो है शुरू होने की बात की जा रही है, ऑनलाइन से ऑफलाइन शुरू किया जा रहा है। देखिए, प्रदूषण कम करने में सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। 10 साल हो गए, इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई है जो किस तरह से प्रदूषण दिल्ली में, जब दिल्ली चैन से सो रही थी तो केजरीवाल जी खांस रहे थे, अब दिल्ली खांस रही है और केजरीवाल जी चैन की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल, सांस वाले मरीजों के लिए तो बहुत ही घातक है और बच्चों के लिए भी, खासकर जो मैं हॉस्पिटल में कल हमने तिहाड़ के जो सेंट्रल परिसर में जो आती है डिस्पेंसरी, वहां पर मैं बातचीत करने गई डॉक्टर से। उन्होंने बताया कि बच्चों का केस ज़्यादा आ रहा है, जिसमें बच्चों को गले में खराश इस प्रदूषण के कारण, बहुत ही मतलब बच्चों के लिए भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि बहुत परेशानी है बच्चों के लिए। 10 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा है। जो सामान्य एक कमरे के सेट में रहते हैं परिवार, उनके लिए जीने लायक नहीं छोड़ा है। कभी प्रदूषण तो कभी पानी तो कभी बारिश की पानी की निकासी। ये तो भगवान का शुक्र है जो पोल्यूशन कम हुआ है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। कहते हैं पानी छिड़काव करवा रहे हैं जगह जगह। अभी भी हमने देखा एक ट्रक जा रहा था, वो पानी का छिड़काव कर रहा है बराबर। ट्रक को जाते आते देखेंगे आप सागरपुर में, कहीं आपके पास वीडियो है, आप वीडियो बना लीजिएगा जब सागरपुर में कब हुई पानी की छिड़काव। और जहाँ ट्रक की बात आप कर रहे हैं, सागरपुर की गलियों में तो ट्रक ही नहीं जा सकते, तो पानी की छिड़काव कहाँ करेंगे। जी चलें, आपने 2 मुद्दे हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं तीसरे मुद्दे पर। कूड़ा करकट जगह जगह पर है, उसको खाने के लिए जो गाय आती है, गाय जो है यहाँ पर एक्सीडेंट्स का जो है बढ़ा रही है केसेस। और एक मैं केस अभी कल ही लेके आई हूँ, सर्वे कर रहे थे गलियों का सागरपुर की, तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट एक डेथ भी हुई है इसी गाय के चलते। रोड जाम होता है इन गायों से, क्या कोई समाधान निकलेगा? जहाँ गायों को पूजा जाता है उसी तरह रोड पर छोड़ा जाता है, क्या कुछ कहना है इस पर आप? देखिए, आपने समस्या बताई है गाय की समस्या का समाधान है गौशाला। गाय को हमारी गौ माता है, गाय को हमारी सरकार अगर दिल्ली में आती है तो गौशालाओं में उचित स्थान देंगे। और यहाँ कूड़ा है इसीलिए गाय आती है ना, तो कूड़ा से निजात पाने के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, गंदगी हटाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, सबका एक ही दवा है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपका ये दावा है, आपका ये कहना है संदीप जी। अब हम आते हैं कुछ और मुद्दों पर, क्योंकि ये हम जमीनी स्तर के मुद्दे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सागरपुर के ही मुद्दे हैं सारे, क्योंकि ये क्षेत्र वाइज जो है डिस्कस होगा ही होगा। सागरपुर द्वारका विधानसभा में है और यहाँ पर इस चीज को, इन मुद्दों को निकलना ही पड़ेगा, जो कि आप तक पहुंचनी चाहिए ये सारी चीजें, कि और जो कि इनका हल निकले और लोगों को कुछ सुविधाएं मिल सके। अच्छा, एक मुद्दा है पेंशन का, हाल ही का, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि गारंटी नहीं है, पेंशन आ गई है, गारंटी नहीं है। 10 साल लोगों के, बुजुर्गों के इंतजार में बीत गए। अब चुनाव आया है तो इनको याद आई है बुजुर्ग। कह रहे हैं कि बुजुर्गों को तीर्थयाटन भी कराएंगे। अरे भाई, 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल अभी जब तक में अधिसूचना ये सब कुछ जारी करेंगे, तब तक में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये सब लोगों के साथ इन्होंने 10 साल से जो किया, ये अभी भी छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये छलावा है, दिखावा है, काम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद को सोचो, आप रहते हो, कितने बुजुर्ग मिले होंगे 10 साल में जिनका पेंशन बनना था, वो होना था, कुछ भी नहीं हुआ। और अब चुनाव आ गया तो इन्होंने ये पेंशन की बात करते हैं, और इससे पहले क्यों नहीं किए? दिवाली जैसे त्योहार बीत गया, कितने दिवाली बीते, होली बीते, लेकिन इन्होंने नहीं किया और अभी पेंशन की घोषणा कर रहे हैं। ये सब छलावा है।
जी, तो ये वृद्ध पेंशन की बात हुई है और ऐसे ही मुद्दे हम लेके आते रहेंगे, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, चर्चाओं का विषय रखते रहेंगे। संदीप जी, आज जो जनता आपको देख रही है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, आने वाले चुनाव के लिए भी और जागरूकता के लिए भी एक मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग चैन से सोना है तो जाग जाओ, ये एक डायलॉग, पुरानी डायलॉग है, आप ही की मीडिया की डायलॉग थी। चैन से सोना है तो जाग जाओ जी। और तब तक जागे रहो जब तक सरकार ना बदल जाए। तो बहुत शुक्रिया, आपके साथ सवालों का सफरनामा यही समाप्त करते हैं। संदीप ठाकुर जी हमारे साथ बने और बहुत ही काफ़ी वर्षों का जो इनका संगठन है वो जुड़ा हुआ है, भाजपा के लिए बहुत काफ़ी वर्षों से कार्य करते जा रहे हैं। चले, आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।